क्या अब ईवीएम हैकर्स के हाथ में चला गया है? क्या इस बार भी चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी की गई है? ये सभी बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्षी नेताओं का कहना है। देश में राजनीतिक चर्चा अपने चरम पर है। पहले 4 राज्यों के चुनावी नतीजे और फिर विपक्ष की प्रतिक्रिया। कई नेताओं ने परंपरा निभाते हुए ईवीएम पर सवाल खड़े किए। कुछ ने संदेह जताया तो कुछ ने सीधे सीधे गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और साथ ही साथ 163 सीट अपने नाम की। वहीं कांग्रेस को राज्य की 230 सीटों में से केवल 66 ही सीट मिल पाई, जिसके बाद से अब राजनीति गर्मा गई है। हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम को ही दोष दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र हैकर्स के हाथ में चला गया है। चुनाव अब हैकर्स संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या प्रोफेशनल हैकर्स को कंट्रोल करने दिया जा रहा है लोकतंत्र? अब ये सवाल है। चुनावी नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर की सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। देखिए, ये काफी सालों से चला आ रहा है कि एक बार कोई पार्टी जीत जाए तो अगले ही दिन ईवीएम को दोष दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगे सवालिए लहजे में कहा, क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल करवा रहे हैं? ये बात उन्होंने ईवीएम को लेकर कही। बता दें, दिग्विजय सिंह जो कि कद्दावर और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि लोकतंत्र हैकर्स के हाथ में चला गया है क्योंकि ईवीएम मशीन में एक चिप लगी होती है और उस चिप को आसानी से हैक किया जा सकता है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। आगे दिग्विजय सिंह ने सवाल को बुनियादी सवाल बताया जिस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। देखिए, देखा जाए तो ये एक सवाल बड़ा है। क्या सच में ईवीएम हैक किया जा सकता है? क्या ईवीएम की वजह से वोट इधर उधर हो सकते हैं? क्या चिप को हैकर्स संभाल सकते हैं? क्या देश का जो लोकतंत्र है वो हैकर्स के हाथ में है? देखा जाए तो ये सवाल बहुत बड़े हैं और इनका जल्द से जल्द जवाब मिलना भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बार चुनाव होते हैं और हर बार फिर वही ईवीएम का रोना। चलिए अब बात दिग्विजय सिंह की करते हैं। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करते हुए कहा कि क्या वो भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। बता दें, इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले थे। जहां लग रहा था कि कांग्रेस इस बार वोट अच्छे हासिल कर सकती है, एक ही पल में सभी जज्बात बदल गए और बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। इन चुनावों में बीजेपी को आपको बता दें 163 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 66 सीटों पर ही सिमट गई। इस बार शिवराज सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं को भी हार देखनी पड़ी, जिसमें गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे बड़ा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी चुनाव हार गए, जिनकी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव हार सकते हैं। इसलिए अब ईवीएम पर बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद ये सवाल जरूरी हैं, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। देखा जाए तो ईवीएम को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। हर बार की तरह केंद्र सरकार के कुछ लोग आएंगे और फिर वही कहेंगे कि ईवीएम कैसे गलत हो सकता है। लेकिन सवाल ये है और जांच का विषय भी ये है, क्या ईवीएम हैक हो सकता है? ये विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि हमें जल्द से जल्द इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा लोकतंत्र हैकर्स के हाथ में जाता रहेगा। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ईवीएम को लेकर जांच बिठानी चाहिए या नहीं, और अगर ईवीएम से चुनाव नहीं करवाए जाते तो फिर क्या रास्ता है चुनाव करवाने का? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।